एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। और हमारा ये पूरा एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पर बेस्ड है, ठीक है। याद करिए, हमने इसके पहले एक लेक्चर लिया है पूरा बेसिक डिटेल के साथ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट क्या मतलब होता है उसका। याद रखिएगा, मोटी मोटी कुछ बातें मैं आपको भी बता देता हूँ ताकि हमारा ये पूरा एक्सरसाइज आसानी से बन सके, ठीक है। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं, जिस पर्टिकुलर सेट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करना होता है, याद रखिएगा वो सेट किसी न किसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से कवर कर चुके हैं, लेकिन जस्ट ए रेफरेंस आपको याद दिलाने के लिए, ताकि ये एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। जब भी किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात की जाएगी, देयर हैज़ टू बी, इट इज़ कंपल्सरी, देयर इज़ वन ए यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो हम किसी कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं करेंगे। कॉम्प्लीमेंट कौन से सेट का निकालते हैं? तो आंसर है ऐसे सेट का निकालते हैं जो किसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है पहले से, तो फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। अगर एक सेट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उसका एक सेट किसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी नहीं निकाला जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? एक यूनिवर्सल सेट वहाँ मौजूद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको इमेजिन करना आना है। समझ गया यहाँ तक बात? अच्छा, आप दूसरी चीज़ समझिए। कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? किसी एक पर्टिकुलर सेट का अगर हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब सीधा सा ये होता है कि यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट, लेकिन किसको छोड़ के, जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसके एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बचे हुए पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट ऑफ वो पर्टिकुलर सेट कहलाएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया है पहले से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। हमको एक यूनिवर्सल सेट बता दी गई है। क्या है यूनिवर्सल सेट? इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8, एक एलिमेंट है सी जिसके एलिमेंट है 3 4 5 6। तो ये 3 सेट हो गए। फिर से देखिए, एक यूनिवर्सल सेट है, इसी यूनिवर्सल सेट से हमने सेट ए बनाया। देखो ये एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है कि नहीं है, इसलिए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा। क्योंकि जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, अगर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये पक्का पहले से क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। है बी को देखो, बी के भी एलिमेंट तुमको इसमें मिल जाएंगे, चेक करके देख लो। बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सबसेट का पूरा प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है। तो हमको ये 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कैसे निकलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या मतलब है? तो आंसर है ए ये रहा, ए सेट ये है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट को छोड़ दीजिए। बेसिकली देखो, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट का माइनस यानी डिफरेंस निकालना। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट को निकाल दीजिए, जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। तो देखो सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हैं? देखिए ज़रा, 1 है, ये 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। 2 भी यहाँ है, 2 को छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे। ये 1 2 3 4 किसके एलिमेंट हैं? सेट ए के। तो सेट ए के एलिमेंट को यहाँ छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में और बाकी सब उठा लेंगे। दिस इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इसका आंसर सीधा सा आ गया, क्या? ये 1 2 3 4 छोड़ दीजिए, क्या बचा? 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9। दिस इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये समझ रहे हो ना। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल सकते हैं। देखिए बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे? बी के एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, बी के एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी पूरे को लिख लीजिए। ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। बी में क्या आ रहा है? देखो 2 4 6 8,
तो यूनिवर्सल सेट में से 2 छोड़ देंगे, 4 छोड़ देंगे, 6 छोड़ देंगे, 8 छोड़ देंगे, बाकी सबको उठा लेंगे। यही तो मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे यूनिवर्सल सेट में? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यानी ऑड नंबर। देखो ये इवन नंबर है तो इवन नंबर को छोड़ दो, बाकी जो बचे वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए यूनियन सी, ये यूनियन है ना, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए पहले हम ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए पहले अपन क्या निकाल लेते हैं? ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन सी, इसको निकाल लेते हैं। यूनियन का क्या मतलब होता है याद करिए, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज ऑल एलिमेंट ऑफ सी, लेकिन कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार हम लिखेंगे। समझ गए ना? तो देखो ए कहाँ है? ये है। ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। बी वाला सी लेना है ना, ए और सी का यूनियन। तो ए ये है, सी ये है। देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ऑल एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज ऑल एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन जो कॉमन होगा उसको एक ही बार हम लिखेंगे। सो 1 2 3 4 और 3 4 देखो इसमें भी आ रहा है, तो 3 4 3 4 ये रिपीट हो रहे हैं, कॉमन है, इसको एक ही बार हम लिखेंगे, ठीक है, और बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। सो व्हाट इज ए यूनियन सी? 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4, 3 4 कॉमन है इसलिए एक बार। 5 6, दिस इज 5, दिस इज 6, ये क्या आ गया? ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए आप कहाँ आओगे? यूनिवर्सल सेट में। अब यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन सी के एलिमेंट छोड़ के बाकी जो बचेंगे वो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो देखो इसमें क्या क्या छोड़ना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो तो क्या बचे? 7 8 9। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 7 8 9। दिस इज आवर आंसर। ठीक बात। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, समझ रहे हो ना, बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो देखो ए यूनियन बी कितना आएगा? ए यूनियन बी का क्या मतलब है? ऑल एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज ऑल एलिमेंट ऑफ बी, कॉमन एलिमेंट को एक बार। तो देखो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या रिपीट हुआ? तो आंसर है 2। देखो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो 2 एक बार हम लिख चुके, ठीक। 3 कॉमन नहीं, 4 कॉमन है। देखो 4 4, 2 और 4 कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है, एक बार आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया। अब 5 है नहीं, 6 और 8, दिस इज 6, दिस इज 8। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 4 6 8, 2 4 6 8 सब आ गए, समझ रहे हो ना। अभी ये ए यूनियन बी निकला है, अब इसका हम क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे ही निकालना है, फट से कहाँ पहुँचेंगे? यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये एलिमेंट छोड़ दीजिए, बाकी जो बचता है वो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाने लग जाएगा। तो क्या क्या छोड़ना है? 1 2 3 4, 1 इसको छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे, 4 छोड़ देंगे, 1 2 3 4, 6 8, 6 भी छोड़ दिए, 8 भी छोड़ दिए, तो क्या बचा? देखो 5 7 9। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 5 7 9। दिस इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक बात। ये अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट। आप किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो देखो हम निकाल चुके थे पहले, ये। अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है फिर से। तो ए यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार, देखो ए कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास है क्या? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, दिस इज व्हाट? ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका क्या मतलब है? जैसे ही कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फट से किसको देखेंगे? यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट में इसको छोड़ देंगे और बाकी को लिख लेंगे। तो क्या छोड़ना है? 5 6 7 8 9 छोड़ देना है।
5 6 7 8 9 छोड़ देना है, तो बाकी इधर के बचे 1 2 3 4, यही बचेगा। तो इसमें हम इसको लिख देते हैं 1 2 3 4। और अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 क्या होता है, 1 2 3 4 कौन है, सेट ए। तो इसको हम चाहें तो सेट ए भी लिख सकते हैं। और याद करिए कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी में इसको हमने एक रूल बनाया था डबल कॉम्प्लीमेंट वाला, कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो वही सेट आ जाता है। दिस इज रूल, याद करिए ये हमारा रूल था ना डबल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम b माइनस सी निकालेंगे। b माइनस सी ये भी हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, किसी दो सेट का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, b में से c के एलिमेंट को निकाल दो, तो सेट b के अंदर जो भी c सेट के एलिमेंट आ रहे होंगे उसको छोड़ दो, निकाल दो, तो b माइनस सी आ जाएगा। फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो पहले मैं निकालता हूं b माइनस सी, ये कितना आएगा देखो, b में से c के एलिमेंट हम छोड़ देंगे। c के कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं b में, देखो 3 b में आया क्या, नहीं आया। 4 b में आता है तो 4 को हम छोड़ देंगे। 5 इसमें नहीं आता, कोई बात नहीं। 6 इसमें आता है। 6 किसका एलिमेंट है, c का, तो c के एलिमेंट को हम छोड़ देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे, 2 और 8 बचे। तो b माइनस सी कितना आ गया, 2 और 8 ये। अब हमको b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट की बारी आई फट से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में, समझ रहे हो ना। तो b माइनस सी, अब इसका कॉम्प्लीमेंट यहां पर मैं लिख देता हूं b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में देखो 2 और 8 को छोड़ दो और बाकी जो बचे उसको लिख लो। तो हमको सिर्फ किसको छोड़ना है, यहाँ से 2 छोड़ना है, यहाँ से 8 छोड़ना है। तो 2 और 8 छोड़ दिए, क्या बचा 1 3 4 5 6 7, 1 3 4 5 6 7, 8 भी हम छोड़ रहे हैं, 9 ये दिस इज व्हाट, b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये इसका आंसर हो गया, इसको आप नोट करें और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जल्दी से नोट करिए इसको, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही रिपीटिशन है, सेम टू सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट है a b c d e f g h, ठीक है, ये एलिमेंट हो गए। हमको निकालना है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे हमको 4 सेट दिए गए हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बहुत आसान है कॉम्प्लीमेंट निकालना। चलिए फटाफट हम लोग निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। ए का ए कॉम्प्लीमेंट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट देखना है कहाँ आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट छोड़ दीजिए, बाकी जो बचेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सो ए छोड़ देना है, बी छोड़ देना है, सी छोड़ देना है, तो बाकी के क्या बचे, डी ई एफ जी एच, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो अब की बार हम किसको छोड़ेंगे, डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, डी ई एफ जी है, डी ई एफ जी एच को बचाएंगे भाई ना। तो इतने एलिमेंट हम यहां से छोड़ देंगे, बाकी के क्या बचे, इधर से ए बी सी बचा, ए बी सी, और डी ई एफ जी छोड़ दिए, लास्ट का एच बच गया, तो ये भी इसमें आ गया। दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत इजी है, ये आप लोग कर सकते हो। सी कॉम्प्लीमेंट देखो, सी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अब हम यूनिवर्सल सेट में से क्या क्या छोड़ेंगे, ए सी ई और जी, बाकी के हम पूरे लिख लेंगे। इनको छोड़ना है भाई ना, इनको छोड़ के, तो बाकी के क्या बचे, यहां से बी बचा, डी बचा, एफ बचा, बी डी एफ और लास्ट वाला एच बचा। दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से अब हम इसको छोड़ेंगे। ये सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग ना, ताकि आगे के क्वेश्चंस इजी बन सकें। एफ हमको छोड़ देना है, जी छोड़ देना है, एच छोड़ देना है और ए छोड़ देना है, तो बचेंगे क्या, बी सी डी ई, बी सी डी
ई, हाँ बस इतने ही बचेंगे। दिस इज डी कॉम्प्लीमेंट। तो इस सवाल में कुछ रखा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इससे ब्रांडेड है, उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है। तो थर्ड क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करते हैं, देखिए कैसे बनेंगे वो ना। ये नोट करिए इसको, लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट में है क्वेश्चन, उसको मैंने छोटा करके लिखा है। क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर को लेना है। ऑल नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। तो मैंने नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पर दिखाया, ये आगे भी जा रहा है इन्फिनिटी तक। सो नेचुरल नंबर इज ट्रीटेड एज यूनिवर्सल सेट। अब बाकी के जो सेट्स यहाँ पर 11 पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए, 11 क्वेश्चन, जिसमें से 8 मैंने लिखे हैं, 3 हम इसके बात करेंगे। इन सब के हमको कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं, हर सेट के कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट देखो ना। देखो पहला है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो कैसा बनता है ये सेट? 2 4 6 8 10 12 ऐसा बनता। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं और सभी इवन नंबर का सेट है। तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, याद रखना ये पूरा सेट है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखो मैं ऐसे डैश लगा रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट। या इसका नाम अगर मैं रख देता सेट ए, तो अगला क्या लिखता? ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो वो क्या बनेगा? तो आंसर है यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, इसके अलावा जो बचेंगे वही ना आएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। तो यहाँ देखो क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इवन नंबर है ये। तो इवन नंबर यहाँ से छोड़ दो तो क्या बचेगा? ऑड नंबर। तो सभी ऑड नंबर का सेट क्या कहलाएगा? इसका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? मैं इधर आंसर लिख रहा हूँ ना, मैं भी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर दे रहा हूँ ना। ऐसे देना चाहेंगे तो क्या बनेगा? 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे, इवन को छोड़ के। तो चलो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। दिस इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर में फिर से समझ रहे हो ना, यूनिवर्सल सेट है और इस सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या मतलब होगा? जितने ऑड नंबर होंगे उसको छोड़ दो, बाकी के क्या बचेंगे यूनिवर्सल सेट में? इवन। तो इवन नंबर ही इसके क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ये सब समझ में आना चाहिए ना। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक बात। थर्ड क्वेश्चन देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है? जो 3 के टेबल में आते हैं। तो ये सेट कैसा बनेगा रोस्टर फॉर्म में? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 ऐसे 3 के टेबल में आने वाले, 3 के मल्टीपल में आने वाले। तो ये सेट ऐसा हो गया, समझ गए ना इसके एलिमेंट। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये एलिमेंट छोड़ दीजिए यूनिवर्सल सेट में, बाकी जो बचेंगे उसको लिख लेंगे। तो बाकी के क्या बचेंगे? तो इसमें से क्या क्या छोड़ रहे हैं? जो 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 छूट जाएगा, 6 छूट जाएगा, 9 छूट जाएगा, 12 छूट जाएगा, 15 छूट जाएगा, 18 छूट जाएगा। तो बाकी के जो नंबर बचेंगे वो 3 के टेबल में आएंगे क्या? नहीं। तो जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे वही बच जाएंगे और उसी को कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। समझ रहे हो? तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x is such that x is not multiple of 3, not सभी पॉजिटिव नंबर ही होंगे, मल्टीपल ऑफ 3। और पॉजिटिव नंबर दिखाने के लिए मैं क्या लिख देता हूँ? x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब सभी पॉजिटिव नंबर। तो ये वाला शब्द इससे कवर हो गया। और यहाँ पर कौन सा सेट हम ले रहे हैं? कौन से एलिमेंट का कलेक्शन ले रहे हैं? तो आंसर है जिसमें 3 नहीं आता, 6 नहीं आता, 9 नहीं आता, 12 नहीं आता, 3 के मल्टीपल नहीं आते, बचे हुए आते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखो, x इज ए प्राइम नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नंबर देखो 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राइम नंबर और दूसरे तरह के नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम, कंपोजिट। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं?
जैसे मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ प्राइम नंबर, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, एटसेट्रा। समझ रहे हो ना? तो ये है प्राइम नंबर का सेट, आगे बढ़ता जाएगा कंटिन्यूअसली। याद रखना 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। समझ रहे हो? प्राइम नंबर बनने के लिए एटलीस्ट 2 फैक्टर चाहिए, एक 1 और एक वो नंबर खुद। यानी एक नंबर या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं, हर नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है, तो 1 की बात नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? तो जो नंबर अदर देन 1 सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, बाकी किसी और से डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर है। और ये खूबी जिस नंबर के पास नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। समझ आया? कंपोजिट नंबर। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ये चीज़ याद रखोगे कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो देखो मैंने जैसे अभी बोला कि नंबर 2 ही तरह के होते हैं। अगर हम इस कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करें नंबर का, तो नंबर 2 ही टाइप के होते हैं, या तो नंबर प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। 2 ही तरह के नंबर होते हैं, प्राइम, कंपोजिट। प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, 1 के अलावा ना, 1 तो सबको ही डिवाइड कर देता है, 1 के अलावा जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है प्राइम कहलाता है। और अपने आप के अलावा भी अगर किसी और से डिवाइड हो गया, 1 से तो सभी होंगे, 1 की बात नहीं हो रही, खुद से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम, खुद से डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जा रहा है तो कंपोजिट नंबर। तो नंबर 2 तरह के हो गए, प्राइम और कंपोजिट। याद रखना 1 कैसा नंबर है? जिसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, वो 1 से ही डिवाइड होगा, है ना? तो उसको छोड़ देते हैं, उसको प्राइम नहीं मानते। ओके, तो इसका आंसर अपन कैसे कोट करेंगे? x इज सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर एंड 1 भी ले लो, ये ऐसा। क्यों? देखो ये सभी प्राइम नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, इनको छोड़ देते हैं तो बाकी के जो पूरे नंबर बचे वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो ये पूरे नंबर यूनिवर्सल सेट में से छूट जाएंगे तो बाकी के जो बचेंगे उसको कंपोजिट ही बोलेंगे ना। 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। और बाकी के जितने होंगे वो खुद से तो डिवाइड होंगे, किसी और से भी डिवाइड होते होंगे, इसलिए उनको कंपोजिट बोलते हैं। तो इसका प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? सभी कंपोजिट नंबर अलॉन्ग विथ 1। समझ गए? ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में आओ। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर है, तो समझ में आया। डिविजिबल बाय 3 and 5। एक्स ऐसा नंबर है, ये सेट समझ रहे हो ना कैसा है? इसमें इसके एलिमेंट में कौन कौन से नंबर आएंगे? वो नंबर आएंगे जो 3 से भी डिवाइड हो जाते हो, 5 से भी डिवाइड हो जाते हो, 3 से भी 5 से भी। समझ गए ना? 3 से भी 5 से भी ऐसे आते होंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में ऐसे नंबर छूट जाएंगे, यानी क्या बचेंगे? जो 3 से डिवाइड नहीं होता और 5 से डिवाइड नहीं होता, तो ये बचे हुए ही कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो इसको तो आप ऐसे ही लिख सकते हो आसानी से। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, दिस इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शॉर्टकट में लिख देते हैं, एंड एक्स नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ये लो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? तो जूनियर क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो किसी के स्क्वायर करने से बनता है। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 4 बनेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 को आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो ना। तो किसी नंबर के स्क्वायर करने से जो नंबर बनता है उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ये है 4, देखो 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 का स्क्वायर 9, आगे बढ़ोगे 16 मिलेगा, 4 का स्क्वायर, आगे बढ़ोगे 25 मिलेगा, 5 का स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ में आया। अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सब एलिमेंट, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 छूट जाएगा, 4 छूट जाएगा, 9 छूट जाएगा, आपका 16 छूट जाएगा, 25 छूट जाएगा, 36 छूट जाएगा। ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनको छोड़ दीजिए, बाकी की जो नंबर बचे वो कैसे नंबर हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेंगे?
x is such that x is not a परफेक्ट स्क्वायर। समझ रहे हो ना? इमेजिनेशन करके देखो टेबुलर फॉर्म में कैसे ये बनेगा और उसको कैसे समझेंगे हम। ये बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आपको नंबर सिस्टम का अच्छे से नॉलेज है बस उसी के बेसिस पर हम आंसर देते जा रहे हैं, और कोई ज़्यादा विशेष बात तो इसमें है ही नहीं। नंबर सिस्टम ही खाली चेक कर रहे हैं कि आपको आता है कि नहीं। ठीक बात। अगला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम इसी तरह है। परफेक्ट क्यूब भी यही है ना। परफेक्ट क्यूब मतलब जो किसी नंबर के क्यूब करने से नंबर बना उसको परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। जैसे 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए मतलब क्या, 2 का पावर 3 कितना आया 8। तो 8 कैसा नंबर हो गया 8 इसे परफेक्ट क्यूब नंबर। 3 × 3 × 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो आगे आएगा कहीं 27 इसे परफेक्ट क्यूब नंबर। तो एक सेट ऐसा बना जिसमें 8 आता है, 1 भी परफेक्ट क्यूब है, 1 8 27 64, 4 × 4 × 4। तो इस तरह का सेट बना, ये वो इसका सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो इन सब को छोड़ देंगे, तो बाकी के जो बचेंगे वो क्या होंगे नॉन परफेक्ट क्यूब। तो उसको ऐसे ही लिख दो सिंपल सा, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। समझ गए? ये लास्ट वाला समझो, ये कैसे बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। इस सेट का बेसिकली क्या मतलब है, देखो x + 5 = 8, 5 उधर भेज दो तो कितना आया 8 - 5 कितना होता है 3, x = 3। तो ये कैसा सेट है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x = 3, x = 3, x की वैल्यू कितनी है 3। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये कैसा लिखा जाएगा 3, यानी इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है। और इसका हमको क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे ही निकालेंगे किसको देखेंगे यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट में से किसको छोड़ देना है, उस एलिमेंट को जो उस सेट में आ रहा है। 3 छोड़ दिए, बाकी के सब बचे ना, तो वो क्या कहलाएंगे, ये पूरे एलिमेंट आ जाएंगे ना कॉम्प्लीमेंट में। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 पूरा जितना नेचुरल नंबर के नंबर है सब आ गए, सिर्फ कौन नहीं आएगा 3। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, उतना बड़ा तो लिखना पसंद नहीं करोगे, x ≠ 3, बस हो गया। एंड x इसे नेचुरल नंबर वो भी दे सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर के ही बारे में अपन पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट ही हमने नेचुरल लिया है, सो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। कितना सुंदर सा हो गया, पूरे नेचुरल नंबर आ गए 1 से लेके इन्फिनिटी तक। सिर्फ क्या नहीं आया 3 नहीं आया, क्योंकि उसी के तो कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे। समझे ना? ठीक। तो इसके बाद इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो भी अपन ऐड कर लेते हैं। इसको यहाँ तक नोट करो जल्दी से, मैं इसको मिटा रहा हूँ और 3 क्वेश्चन इसके और मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ना। ये वाला पोर्शन मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, और 3 क्वेश्चन और इसमें हम ले लेते हैं जल्दी से, ये नोट कर लो। क्वेश्चन ये है, इधर मैंने लिख दिया है। 9वां क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट 2x + 5 = 9। इसका क्या मतलब है, ये 2x + 5 इसको सॉल्व करोगे, 5 उधर गया, कितना बचा 9 - 5 4, 2x = 4, तो x = कितना आया 2। तो बेसिकली इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा है 2। इसको सॉल्व करो ना, देखो इसको सॉल्व करो, 5 उधर भेजोगे तो 9 + 5 4 आया, तो 2x = 4, 2 डिवाइड में आ गया, तो x = कितना आया 4/2 यानी 2। तो इसके अंदर एलिमेंट सिर्फ क्या है 2 है ना। तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लिखें तो वो क्या आएगा, x इज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आया है तो 2 को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, बाकी पूरे एलिमेंट ले लेंगे। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x नॉट इक्वल टू 2, बस हो गया। 2 बस नहीं आएगा, बाकी पूरे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। समझे? इसी तरह से इसको देखो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है। इक्वल मतलब 7 को भी काउंट करना, ये पहले पढ़ चुके, और 7 से बड़े जो नंबर है, यानी अगर इसको मैं रोस्टर में लिखूं तो क्या लिखूंगा 7 8 9 10 और ऐसे इन्फिनिटी तक ये गाड़ी चलती जाएगी। पूरा 7 के आगे 7 भी लेना है और 7 के आगे पूरे नंबर, सभी नेचुरल नंबर है ना। तो ये ऐसा सेट बन गया, रोस्टर में ये ऐसा दिखेगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, तो जब कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो इसमें क्या नहीं आएगा, तो आंसर है जैसे ही कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं फट से किसको देखते हैं यूनिवर्सल को। यूनिवर्सल सेट में से कौन से एलिमेंट छोड़ देने हैं, ये वाले
इस सेट के। इस सेट में कौन सा एलिमेंट है? 7 और उसके आगे की पूरी नेचुरल नंबर, तो उसको छोड़ दो, सिर्फ क्या बचा? तो इसमें क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ये आंसर हो गया। 7 से छोटा ना, 7 तो काउंट हो गया इसी में, तो उसके अलावा यहीं तक ना बचे, तो ये आ गया आंसर। और इस भाषा में अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? x is such that x belongs to natural number and x is less than or equal to 6। खत्म कहानी। लेस देन और इक्वल टू 6 यानी 6 भी काउंट होगा और 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर काउंट होंगे। हो गया, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। ये लास्ट वाला देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, याद रखना। तो इसका क्या मतलब होगा? ये 1 उधर गया, ये कैसा बनेगा देखो तो, 2x + 1 ग्रेटर देन 10, 2x ग्रेटर देन 10 - 1 उधर भेजे माइनस में हो गया, 2x इज ग्रेटर देन 9 एंड x इज ग्रेटर देन 9/2। 9/2 का क्या मतलब होता है? 4.5। ये तो x क्या होना चाहिए? 4.5 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन। ये साइन कौन सा है देखो, ग्रेटर देन का। सो x शुड बी ग्रेटर देन व्हाट इज दिस? 4.5। तो 4.5 से बड़ा होना चाहिए x। 4.5 कहाँ आता है? ये 4 है, ये 5 है, इसके बीच में कहीं आएगा 9/2, 4.5। ये 4, ये पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ ना, यहाँ पर कोई नंबर होगा 4.5, जिसको अपन क्या बोलेंगे? 9/2। लेकिन क्या 9/2 नेचुरल नंबर है? ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, तो 4.5 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, हमको सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। सो इसका क्या मतलब हुआ? x 4.5 से बड़ा होगा। बड़ा होगा मतलब क्या? नेचुरल नंबर देखो कौन कौन से हैं, 5 6, देखो 4.5 से बड़े सभी नेचुरल नंबर 5 से स्टार्ट होगा। तो ये सेट बेसिकली क्या है? ये सेट बेसिकली ये है 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक, यहाँ से 5 से ये। तो अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? सभी नेचुरल नंबर लेना बेटा, याद रखना। देखो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है और 4.5 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में कोई डेसिमल नहीं आता, कोई फ्रैक्शन नहीं आता, कोई रूट नहीं आता, तो 4.5 नेचुरल नहीं है। तो उसके अलावा छोड़ो ना, इसको छोड़ दो, बाकी के जो नेचुरल बचे वो तो लोगे ना, काउंटिंग नंबर। ठीक, तो अब इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट तो कैसे निकालेंगे? तो आंसर है यूनिवर्सल सेट में ये वाला सेट छोड़ देंगे। तो 5 6 7 8 9 10 छोड़ दिए तो क्या बचा? सिर्फ 1 2 3 4, यही ना बचा। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। ये किससे छोटे हैं? 9/2 से छोटे हैं। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे आप? x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज, क्या लिखूं मैं? लेस देन 9/2 या लेस देन 9/2 लिखने का मतलब समझ आ रहा है? लेस देन दिस है, इक्वल नहीं है। इक्वल अगर मैं लगा देता तो 9/2 यानी 4.5 भी लिखना पड़ता, और 4.5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो उससे छोटे सभी नेचुरल नंबर। तो 9.2 यानी 4.5 से छोटे कौन सा होगा? 4.5 तो यहाँ है, 4.5 से छोटा यही है 4, तो 1 2 3 4 सिर्फ ये आएगा इसमें। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4, बस हो गया। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जल्दी से उसको कवर करते हैं, नोट करेंगे इसको सब लोग। इसमें हमको एक यूनिवर्सल सेट दी हुई है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8, इसका नाम है सेट ए। सेट बी है 2 3 5 7। ठीक, अब हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना यानी प्रूव करना, चेक करना। पहला, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखिए, बेसिक लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। दिस इज नोन एज डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स, या अगर आपको याद हो तो समझ जाएंगे आप, अदरवाइज आप इसके पीछे का लेक्चर देखिए एक बार। दिस इज टू डिमॉर्गन्स लॉ। इसको हमको चेक करना है, वेरीफाई करना है, प्रूव करेंगे ना। कैसे करेंगे देखो ना, सबसे पहले ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, दोनों बराबर आएंगे। ये लॉ है, अल्टीमेटली बराबर ही आने हैं। तो हम 1 बाई 1 देखो कैसे करेंगे ना। पहले मैं ले रहा हूँ LHS, इसको मैं सॉल्व करूँगा। पहले मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ।
ए यूनियन बी पहले मैं निकाल रहा हूं, ए यूनियन बी। ये अब ए यूनियन बी का क्या मतलब होगा? ऑल एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज ऑल एलिमेंट ऑफ बी, बट कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, एक बार लेंगे कॉमन वालों को। तो देखो टू ए और बी का यूनियन देख रहे हैं ना, 2 दोनों में है तो 2 को एक बार लिख लेंगे। उसके बाद 3 ले लेते हैं, ओके 3, 4 एक बार है दोनों में, 5 उधर है 5 ले लेते हैं, 6 इसमें है 6 ले लेते हैं, 7 उसमें है 7 ले लेते हैं, 8 इसमें है 8 ले लेते हैं। बस 2 बस कॉमन था तो उसको एक बार लिखिए, बाकी चीज़ें तो कॉमन नहीं दिख रही मुझे, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी आ गया। आप जैसे ही ए यूनियन बी हमने निकाला, अब हम क्या निकालेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे देखेंगे फट से कहाँ आ जाएंगे? यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट छोड़ देंगे। कौन कौन से एलिमेंट? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके एलिमेंट है और इसका कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ देंगे यूनिवर्सल में। जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या बचा? 1 और उधर से 9। सो दिस इज 1, 9। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, एलएचएस हमने सॉल्व कर लिया। आरएचएस देखो, अब एक बार मैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं ना। आरएचएस के लिए पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट तो समझ ही रहे हो ना आप, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट आया यूनिवर्सल में आ गए। यूनिवर्सल में सेट ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी सब ले लीजिए। तो सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं? देखो 2, 4, 6, 8। तो हम 2 छोड़ देंगे, 4 छोड़ देंगे, 6 छोड़ देंगे, 8 छोड़ देंगे, तो बाकी का क्या बचेगा? 1, 3, 5, 7, 9 ये बचा। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? बी वाले एलिमेंट छोड़ दो। बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2, 3, 5, 7। तो ये एलिमेंट यहाँ पर हम छोड़ेंगे। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, बाकी सब ले लेंगे। तो 1, 4, 6, 1, 4, 6 और 8, 9, 8, 9 ये बचे। और इनका क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कॉमन आने वाले एलिमेंट सिर्फ लिए जाते हैं, जो दोनों में आते हो, दोनों से बिलोंग करते हो। इस सेट से भी बिलोंग करते हो, इस सेट से भी बिलोंग करते हो। तो देखो कॉमन क्या क्या है? 1, 1 तो 1 आ जाएगा। 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 8 नहीं है, 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी है, ये 9 आ गया ये। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखिए ए यूनियन बी का टोटल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट ये आया था। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये आया, दोनों सेम आए, इसलिए एलएचएस आरएचएस क्या हो जाएंगे? बराबर। फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड। समझ आया? प्रूव हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखो सेकंड वाला। सेकंड भी डिमॉर्गन्स लॉ ही है, तो ये भी वेरीफाइड ही होगा, कोई हमको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम LHS ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कहीं निकाला तो नहीं है? नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा? इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो ए और बी दोनों में आते हों। तो देखो कौन सा आ रहा है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 ले लेंगे। और 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं, 8 भी कॉमन नहीं, तो सिर्फ कितना आएगा? 2 ही कॉमन है, ए में भी आता है, बी में भी आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसको इक्वेशन 1। अच्छा, ये इक्वेशन 1 का है, अभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट देखते हैं फट से कहाँ आ जाते हैं? यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट में सिर्फ किसको छोड़ देना है? किसको छोड़ देना है? जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, 2। तो 2 बस छूटेगा, बाकी पूरा आएगा 1 से लेके 9 तक 2 को छोड़ के। तो ये सेट कैसा बन जाएगा? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
ये पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, 2 बस छूट गया। ठीक है, ये हमारा A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट आया, इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिए क्योंकि यही था इधर। अब हम ले रहे हैं RHS। RHS में A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं। A कॉम्प्लीमेंट, ये A कॉम्प्लीमेंट कितना मैं निकाल चुका हूं पहले, 13579। ये B कॉम्प्लीमेंट भी हम पहले निकाल चुके हैं, तो यहां से मैं उठा ले रहा हूं 14689। ये ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। चलो यूनियन निकाल लेते हैं फट से। सो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। यूनियन मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट, कॉमन एलिमेंट को एक बार। तो देखो 1 1 दोनों में आ रहा है, तो 1 को हम एक ही बार लिखेंगे। 2 नहीं है, 2 छूट जाएगा। 3 4 5 6 7 8 और 9 9 दोनों में आ रहा है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे 9। ये बन गया हमारा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक बात। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब ये चीज़ देखो, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ये, और A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट ये, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं। 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9 सेम है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 दोनों बराबर हैं, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। ये चीज़ भी लिख सकते हो पूरी की पूरी उठा के, मेरे पास जगह नहीं है, तुम लिख लेना। ठीक बात। सो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। डिमॉर्गन्स थ्योरम है, तो ये तो वेरीफाई वैसे भी होना था, पहले ही था, अभी भी हो गया, तो इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, जैसे कि हमने इसके बेसिक लेक्चर में बात की थी, जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ रहे थे, और डिमॉर्गन्स लॉ जब आया था, तो हमने कहा था इसका वेन डायग्राम हम लोग एक्सरसाइज में बनाएंगे। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर भी मैंने बताया था 5 में पूछेगा, ये 5वां क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर इसका हम वेन डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए ध्यान से देखो अपन कैसे बना रहे हैं, और आपको कैसे इसमें पकड़ बनानी है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखो, इसको बारी बारी से अपन बनाएंगे। मैं थोड़ा सा बाइफर्केट कर देता हूँ, यहाँ पर बनाएंगे ना। हम A यूनियन B का वेन डायग्राम बनाना जानते हैं, पहले हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। देखो कैसे बनाते थे, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ ना शॉर्टकट में। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या मानते हैं अपन इसको, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दिस इज, इसके पूरे अंदर का एरिया यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके अंदर पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के होंगे। अच्छा, A और B का यूनियन, इसके अंदर कोई A सेट होगा, ये सेट A, और यूनियन है तो दिस इज सेट B। ऐसे समझो ना, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B। इन दोनों का हमने यूनियन निकाला। यूनियन निकाला मतलब क्या, ये इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ A एज वेल एज ऑल एलिमेंट ऑफ B, और कॉमन जो दोनों में आ रहे थे यहाँ पर बीच में, वो भी आ गए। तो अगर इसको हम शेड करके दिखाएं तो ये ऐसा दिखेगा। बाहर की बात नहीं कर रहे हैं ना, ये दोनों के अंदर, A और B वाले बॉल के अंदर ये जो शेड कर रहा हूँ मैं, है ना, ध्यान से देखना, ये यहाँ तक ऐसे शेड किया मैंने अंदर, और ये बाहर, ये तो शेडेड रीजन जो तुमको दिख रहा है, ये शेडेड रीजन क्या है, दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स A यूनियन B। ये A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है, ये अंदर वाला। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, ये रहा पूरा यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट, है ना, उसके अंदर ये क्या है, A यूनियन B पूरा, जो अंदर आपको शेडेड दिख रहा है। इसको छोड़ दीजिए तो बाकी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचा वही तो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो बचा क्या, ये बाहर की सारी चीज़ें। तो मैं इसी में अगर दिखा दूं, इसी में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, तो ये बाहर की जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये पूरा,
ये दिस इज व्हाट, बाहर का जो मैं आपको लाइन खींच के दिखा रहा हूं, ये बाहर का रीजन बचा हुआ ए यूनियन बी, तो ये हो गया अंदर का। इसको छोड़ के बाहर की जो चीजें बची दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अलग से मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट। ठीक, ये मैंने यहां पर आपको बनाया था ए और ये बनाया था बी, अच्छे से बनाएंगे ये। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसके अंदर का एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, ये वाला ए यूनियन बी। और बाकी इसको छोड़ के जो एरिया है, यानी ये पूरे एरिया बाहर के, शेड करके दिखा देता हूं आपको मैं, बाहर के जो पूरे एरिया हमको दिख रहे हैं ये ऐसे, समझ रहे हो ना। कॉपी में तो आप ऐसे शेड नहीं कर पाओगे, तो ऐसी लकीरें खींच लेना। ठीक है, ये तो ए और बी को छोड़ के बाकी का जो बचा, इसके यूनियन, ये तो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है अंदर वाला, इनको छोड़ के ये बाहर का जो रीजन दिख रहा है आपको, दिस इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बाहर का जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ रही होगी बात आपको। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसको भी बाइफरकेट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी हम बनाना पहले सीख चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट के स्टार्टिंग में मैंने आपको इसका वेन डायग्राम बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं। देखिए जल्दी से समझिए इसको, ये यूनियन सेट हो गया पूरा। ठीक, इसके अंदर के पूरे एलिमेंट यूनियन सेट के एलिमेंट माने जाएंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, अगर मैं ये ए बनाता हूँ तो इस ए के अंदर, ये ए है, तो ए के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे ये पूरे एलिमेंट, ये किसके एलिमेंट कहलाएंगे, सेट ए के और यूनिवर्सल सेट के भी। तो ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये एलिमेंट ए में भी है, यू में भी है, दोनों में, समझ रहे, कॉमन एलिमेंट। अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट बोले तो क्या मतलब होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि इसको छोड़ के बाहर में जितने एलिमेंट दिख रहे हैं, ये पूरा यूनिवर्सल सेट के तो पूरे एलिमेंट है, उसमें से ये वाले एलिमेंट छोड़ दीजिए, ये वाले कौन से एलिमेंट हैं, सेट ए में आने वाले, इसको छोड़ देते हैं तो बाकी के क्या बचेंगे, यही बचेंगे, ये जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ ये बचेगा, ये पूरा बच गया, तो ये बचा हुआ क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए सिर्फ कितना है, ये है, ये और इसके अंदर जो आ रहा है वो ए है, दिस इज ए, और इसके अलावा बाहर का जो बच गया दिस इज व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बी बनाओगे तो बी कॉम्प्लीमेंट भी दिखेगा, ये ए बना है यहाँ मैं बी बना दूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट दिखने लग जाएगा। बी को छोड़ के बाकी पूरा ये जो एरिया दिख रहा है शेडेड वाला, दिस इज कॉम्प्लीमेंट एरिया, समझे। अब मैं दोनों बनाता हूँ, दोनों का इंटरसेक्शन देखो, बी भी होगा इसमें ना, बी कैसा होगा, ऐसा, यहाँ पर बी होगा, लेकिन हम बी की बात नहीं कर रहे, बी पूरा ढका है, ये पूरा भी मैं आपको सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट दिखा रहा था, ये पूरा रीजन ए कॉम्प्लीमेंट का है। अब देखो ना, कॉम्प्लीमेंट समझना, ये ए बनाया, ये बी बनाया, ध्यान से समझना ना, दिस इज ए, दिस इज बी, ये बीच का जो हिस्सा बचता है, देखो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट जो ए से भी बिलोंग करता है, बी से भी बिलोंग करता है, दोनों में आना चाहिए। वो दोनों में आने वाला मटेरियल कहाँ पर होगा, ये जो बीच में तुमको दिख रहा है, ये जो मैंने शेड किया, ये यानी यहाँ पर वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी बिलोंग करेंगे, बी में भी बिलोंग करेंगे, दोनों जगह बिलोंग करते हैं, ए और बी में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, इसको अपन क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो बीच में है, क्योंकि यही कॉमन है, ए में भी आता है, बी में भी आता है। अब हमको क्या चाहिए, हमको ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए, ए और बी का इंटरसेक्शन नहीं चाहिए। ये मैंने क्यों बताया, इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये बताया। अब देखना ना, ए कॉम्प्लीमेंट ये है पूरा बाहर का शेडेड, इसको छोड़ के, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी बी को छोड़ के बाकी पूरा शेडेड एरिया होगा। अब दोनों को हम मिक्स कर देंगे, तो क्या बचेगा, देखो कैसे बनेगा ये, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाहर जितना एरिया बचा, बाहर
वो पूरा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ मैंने बताया बाहर का पूरा एरिया ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बी को छोड़ के बाहर का पूरा एरिया बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन करवा रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या आएगा। तो अब आपको ये गोले नहीं देखने, अब आपको ये वाला एरिया देखना है जो शेडेड एरिया है। शेडेड एरिया ए को छोड़ के ए वाला शेडेड एरिया, बी को छोड़ के बी के पूरे चारों तरफ का शेडेड एरिया, दोनों मिक्स हो गए। तो शेडेड एरिया मिक्स हो गए, तो क्या बचेगा मिक्स होने के बाद, ये ऐसा दिखने लगेगा। शेडेड एरिया मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ए और बी के बॉल को छोड़कर ये पूरा शेडेड एरिया ऐसे मिक्स हो जाएंगे ये, और यही किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। समझ रहे हो ना, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट को। देखो ये पूरा ही ए कॉम्प्लीमेंट था यहाँ से पूरा, और बी जब हम काउंट कर लिए तो इसके अलावा ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट था। तो ये दोनों बॉल छोड़ दो, इसके अलावा जितना एरिया बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिख रहा है अभी आपको, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों का डायग्राम एक जैसा बनेगा। जैसा ये डायग्राम है वही डायग्राम तो है ये। वही डायग्राम क्यों है, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ हमको ये बताता है, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों मैथमेटिकली तो बराबर है ना, तो दोनों का वेन डायग्राम भी मैथमेटिकली कैसा आएगा, बराबर आएगा। इसको थोड़ा सा इमेजिन करके जब देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं फिर से दिखाता हूँ तुमको। ये तो ठीक मैंने समझाने के लिए बना दिया था ना। यहाँ पर ये क्या है, पूरा ये डब्बा ए, पूरा ये गोला क्या है ए। ध्यान से देखना, दिस इज ए। तो ए को छोड़ के बाकी जो शेडेड दिख रहा है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से कहीं पर बी रहा होगा, सपोज दिस इज बी, ये अंदर पूरा बी एलिमेंट, इसको छोड़ के बाकी का जो बचेगा, बाकी का जो भी बचेगा, दिस इज नोन एज बी कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा रीजन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब दोनों का हमको इंटरसेक्शन बनाना है, तो हमने दोनों को मिक्स कर दिया, ऐसे मिक्स हो गए दोनों हमने मिक्स किया, ऐसे दोनों मिक्स हो गए। इंटरसेक्शन में ऐसे ही बनाते हैं अपन, हाँ। तो अब ये इसके ऊपर आ गया ऐसे, तो ये यहाँ पर दिखने ये देखो बी वाला बॉल यहाँ पे दिखने लगेगा कि नहीं, दिखेगा। अगर बी दिखने लगेगा तो ए और बी दोनों दिखेंगे, और हम सिर्फ अभी इसके कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम ये वाला शेडेड कॉम्प्लीमेंट, ये वाला शेडेड कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे को उठा के ऐसे रख दो ना इसके ऊपर, तो यहाँ पर बी भी दिखने लगेगा और शेडेड एरिया एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ए और बी दिखने लगा। ये जो शेडेड एरिया बचा यही तो है इंटरसेक्शन। तो दोनों का डायग्राम एक जैसा बनेगा क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ से दोनों एक जैसे हैं। सिमिलरली दूसरा डिमॉर्गन्स लॉ ये था, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके बराबर होता था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो वेन डायग्राम इसका बनेगा वही वेन डायग्राम इसका बनेगा। तो एक का अपन बना के देखते हैं, चलो कैसे बनेगा। यूनियन वाले को तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कैसे बनाना है, तो इसका मैं बना रहा हूँ ना, ये देखो कैसे बनेगा। सॉरी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन तो जान ही रहे हो कैसा बनता है। देखो ए और बी, ये ए है सपोज, ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये बी है सपोज, ठीक है। तो ए, ये ए और ये बी, ए और बी का इंटरसेक्शन कौन दिखाता है, ये बीच वाला, दिस रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ये बीच वाला जो शेडेड है ए इंटरसेक्शन बी, और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इस एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी का जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। वो कैसा दिखेगा, देखो वो ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और बीच का ये वाला हिस्सा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला था। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से इसको छोड़ देंगे, बाकी का जो एरिया बचेगा वो क्या दिखाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बाकी का कौन सा एरिया बचा, तो बाकी का ये पूरा एरिया बचा। देखो कौन सा ना मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा, ये पूरा ऐसे, ये ऐसे दिखने लगेगा, ध्यान से देखते जाओ। बाकी का ये पूरा रीजन ऐसे दिखेगा, ये पूरा ढक जाएगा, सिर्फ ये बीच वाला इंटरसेक्शन वाला एरिया छोड़ देंगे,
बाकी का यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उस सब को हम उठा लेंगे। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा समझना, मैं इसको डार्क करे दे रहा हूँ। ये बीच वाला ये बस अपन छोड़ रहे हैं, जो इंटरसेक्शन दिखा रहा था, इसको छोड़ के बाकी का जो पूरा रीजन दिख रहा है, अब ये क्या चीज़ है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझे? तो ये जिस तरह बना है ये भी वैसे ही बनेगा, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ से दोनों बराबर हैं। तो इसको बना के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। समझे ना? कर सकते हो कि नहीं? ए इंटरसेक्शन बनाओ, नहीं, पहले हम क्या बनाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? सपोज दिस इज ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा तो यूनिवर्सल सेट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोलो? ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा बचा हुआ, ये समझे ना? ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो ए हो गया, तो इसको छोड़ दो, तो यूनिवर्सल सेट में यही ना बचा। इस गोले के अलावा, स्फीयर के अलावा जो जगह खाली दिख रही है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट है बचा हुआ। ठीक है, बाहर लिख देता हूं मैं, दिस इज व्हाट, बचा हुआ एरिया, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट, छोटा बनाता हूं ना, बी यहां बनाया, तो ये बी हो गया। इसको छोड़ के बाकी जो चीज बची पूरे यूनिवर्सल सेट में, बाकी का जो भी एरिया तुमको दिख रहा है वो सब क्या है, सबका सब बी कॉम्प्लीमेंट है पूरा। ये पूरा का पूरा बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हमको दोनों का यूनियन निकाल देना है। यूनियन मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ऑफ बी, कॉमन एलिमेंट एक बार। तो कॉमन एलिमेंट कहाँ पे आएंगे, यहीं कहीं पे आएगा एक आध। ठीक है, अब हमने दोनों के एक के ऊपर एक रख दिया। एक के ऊपर एक रखोगे तो क्या होगा, ये पूरा इसको ढक देगा, ये वाला पूरा शेडेड इसको ढक देगा। और कॉमन सिर्फ कहाँ आएंगे, जब ये दोनों डब्बे मिलेंगे, ये ऐसे मिलेंगे, यही कॉमन आएगा। ए में भी आएगा, बी में भी आएगा, इसको छोड़ देंगे। कॉमन एलिमेंट एक बार लेना है, अल्टीमेटली डायग्राम ऐसे ही बन जाएगा। तो यही डायग्राम यहाँ बना लो। समझ गए? ये इसका डायग्राम है, थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो बहुत आसानी से इसको बना ले जाओगे। तो नोट कर लो जल्दी से, अगले क्वेश्चन को लेते हैं जल्दी से। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। 6, दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन एंड अवर क्वेश्चन इज लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में जितने तरह के ट्राइंगल हम लोग सोच सकते हैं, आइसोसेलस, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस वाले, जितनी तरह के ट्राइंगल हम लोग जानते हैं, स्केलन ट्राइंगल, हर तरह के एक प्लेन में हमने बना दिया। तो हर तरह के ट्राइंगल के सेट को हमने क्या मान लिया, यूनिवर्सल सेट। इसमें हर तरह के ट्राइंगल्स आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन देखिए, एक सेट आता है ए। अब एक ऐसा सेट है, देखिए, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल अदर देन 60 डिग्री होना चाहिए। एक ए ऐसा सेट है। फिर से समझो, यूनिवर्सल सेट समझे। एक प्लेन में हमने हर तरह के ट्राइंगल जमा कर दिए, जितने ट्राइंगल बन सकते हैं हर तरह के ट्राइंगल हमने जमा कर दिए, उसका नाम यूनिवर्सल सेट रख दिया। इसके बाद हमने एक सेट बनाया, सेट ए। इस सेट के एलिमेंट कौन होंगे, तो आंसर है सभी ट्राइंगल। कौन से सभी ट्राइंगल, तो आंसर जिसमें कम से कम एक एंगल अदर देन 60 डिग्री हो, यानी 60 डिग्री ना हो, कुछ और हो 60 के अलावा। मिनिमम एटलीस्ट एक एंगल, 2 भी हो सकते हैं अदर देन 60 डिग्री, 3 भी हो सकते थे अदर देन 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल 60 डिग्री के अलावा कोई दूसरा होना चाहिए, ये मतलब समझे। अब इसमें देखो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना ना, ध्यान से देखो। एक ट्राइंगल हमने बनाया ऐसा, ठीक है, इसमें ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। ध्यान से समझते जाना। इसमें ऑल 3 एंगल्स 60 डिग्री, तो एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफर नहीं कर रहा, अलग नहीं हो रहा, सभी एंगल 60 के हैं और कोई एक एंगल भी 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है, डिफर नहीं कर रहा। समझे? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कोई एंगल ऐसा हो सकता है, इसमें तो तीनों एंगल 60 हैं, मान लो कोई 2 एंगल 60 हैं, या कोई 2 एंगल बदल देते हैं अपन। 2 एंगल बदलेंगे तो ट्राइंगल फिर थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिखने लगेगा। इसको ऐसे समझ लो, एक एंगल में चेंज करता हूँ, सपोज, है ना, ऐसे, हाँ, ये ऐसे ना, ये एंगल मान लो 45 है, दिस इज 60,
और दिस इज 60। थोड़ा सा सोचो क्या ये पॉसिबल है? देखो अभी तो मैंने तीनों एंगलों को 60 रखा तो ट्रायंगल बना रहा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक एंगल बिगड़ जाए, दो एंगल 60 रहें, एटलीस्ट दो एंगल 60 रहें, एक एंगल अदर देन 60 रहे। तो इसमें देखो ना, एक एंगल मैंने बिगाड़ दिया, अदर देन 60 है ये वाला एंगल, बाकी दो 60 है। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? आंसर है नहीं होगा पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं और तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये तो मिलके कितने हो गए? कितने हो गए? 120। और 120 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 165। तो 165 से ट्रायंगल नहीं बनता, 180 होना चाहिए सम, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, समझे? लेकिन हाँ, अगर मान लो मैं एक को 45 बोलता हूँ या इसको मैंने बोला चलो ये 50 डिग्री है, ऐसे समझना ना, ये 50 डिग्री। देखो एक एंगल दो 60 डिग्री हो, एक को बिगाड़ दें, नहीं हो सकता, ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी गड़बड़ा जाएगी। 180 होना चाहिए तो 180 बन नहीं पाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक एंगल 50 हो गया, बचा कितना? 180 में 50 निकाल दो, 130 बचा, 130 बचा। 130 में मान लो ये एंगल 60 है तो बाकी का कितना का होगा? 70। सपोज दिस एंगल इज 70। जोड़ के देखो, 70 और 5 120 और 60 180। अब हो जाएंगे। अभी देखो तीनों एंगलों को हमने 60 डिग्री मेंटेन किया, ऑल थ्री एंगल्स आर 60 डिग्री। इसमें कितने एंगल, एटलीस्ट कितने एंगल 60 दिख रहे हैं? 1। और कितने अदर देन 60 हैं? यहाँ पर क्या बोल रहा था क्वेश्चन? ए ऐसे ट्राइंगल का सेट है विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक एंगल कम से कम अदर देन 60 होना चाहिए। तो ये उस कैटेगरी में आएगा कि नहीं? इसमें तो दो एंगल अदर देन 60 है, तो एक अदर देन 60 आया कि नहीं? इसमें कवर हो गया। ठीक, तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री। दो एंगल हमने 60 से हटा दिया, एक 60 है। अब क्या एक एंगल अपन 60 रखें और या ठीक है, इसमें तीनों एंगल, इसमें एक एंगल 60, तीन एंगल 60, और कोई कंडीशन हो सकती है क्या? एक कंडीशन ये भी हो सकती है, देखो दिस इज़ 90, तीनों 60 से हम हटा देते हैं ना। ये मान लो 45, दिस इज़ ऑल्सो 45, ये भी बन जाएगा ट्राइंगल। 90 45 45 180 हो गया, तीन एंगल ये। ठीक है, अब समझना ना। देखो इसमें हमने तीनों एंगल, थ्री एंगल्स डिफर फ्रॉम 60 डिग्री। अब ये जो सेट है, ध्यान से देखना, सेट ए, ये वाला सेट जिसकी बात हो रही थी, ये सेट है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? कौन से एलिमेंट आएंगे? तो आंसर है वो सभी ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये है सेट ए, यानी ऐसे ट्राइंगलों का कलेक्शन जिसमें कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री के अलावा कुछ भी होना चाहिए। इसमें देखो कम से कम एक कोई भी एंगल देखो अदर देन 60 दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, तो ये ट्राइंगल इसका एलिमेंट होगा कि नहीं सेट ए का? देखो ना, ये एंगल अदर देन 60 दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। सो इस तरह के जितने भी ट्राइंगल होंगे, वो सब के सब सेट ए के एलिमेंट माने जाएंगे कि नहीं? वो सभी ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल ही, कोई एक एंगल भी 60 के अलावा हो जाए, अदर देन 60 कुछ भी हो जाए, तो वो इसका एलिमेंट बन जाएगा। तो ये वाला ट्राइंगल इसका एलिमेंट है। इसमें देखो, इसमें तो ये और ये दो अदर देन 60 दिख रहे हैं, तो ये भी इसका एलिमेंट बन जाएगा। कोई एक एंगल हम नहीं बना पाते, कोई एक एंगल 60 रखो, है ना। हम ये चाहते हैं कि दो 60 रहे। अभी मैंने आपको बताया इसके पहले बना के कि मिनिमम एक एंगल अगर अदर देन 60 हम बनाते हैं तो दो एंगल 60 होने चाहिए कि नहीं? 60 60। एक एंगल अगर हम बिगाड़ते हैं 60 के अलावा तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी रखनी है? 180 डिग्री। दो एंगल अगर 60 60 के होंगे तो 120 तो यही हो जाएंगे। एक एंगल अगर आप 60 से कम करते हो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। 60 से ज़्यादा करोगे तो चल जाएगा, बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। कैसा बनेगा? ऐसा कुछ डिज़ाइन उसका देख देते हैं,
ऐसा दे देता हूँ मान लो मैं डिज़ाइन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक एंगल बिगाड़ रहा हूँ। सपोज दिस इज 60, दिस इज 60, 120 तो यही हो गया। कितना बचा 180 पूरा होने के लिए? कितना बचा? 160 ही बचा ना। तो तीसरे एंगल को हम बिगाड़ नहीं सकते, नहीं बनेगा ना। थोड़ा सा सोचने में प्रॉब्लम होता होगा। इस एंगल को अदर देन 60, अगर 60 से कम करोगे तो 180 से कम हो जाएगा एंगल, और 60 से ज़्यादा कर दोगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, दोनों केस पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये वाला तो बनेगा ही नहीं, तो इसको छोड़ दो। क्वेश्चन ये बोलता है कि सेट ए के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे, वो सभी ट्राइंगलों का कलेक्शन आएगा जिसमें कम से कम एक एंगल तो 60 ना हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो 2 एंगल 60 नहीं है, तो ये आएगा इसमें कि नहीं? कम से कम एक भी एंगल अगर 60 नहीं है आ जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर तो 2 एंगल नहीं है 60, तो ये इसके एलिमेंट हो गए। यहाँ पर तीनों एंगल 60 नहीं है, तो ये भी इसके एलिमेंट हो गए। ये तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो सेट ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आया? तो आंसर है ये वाला एलिमेंट आ गया और नीचे वाला, ये दोनों एलिमेंट। इस तरह के जितने भी ट्राइंगल बना सकते हैं हम, ये सब के सब इसमें आएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, इसका मतलब समझ में आया? ऐसे ग्राफिकली, पिक्टोरिकली, कि इसमें किस तरह के ट्राइंगल बनेंगे, यानी एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? तो इसके अंदर के एलिमेंट दिख गए कैसे होंगे? तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो इसके अंदर क्या आएगा? तो आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करोगे? देखो यूनिवर्सल सेट क्या है? हर तरह के ट्राइंगल, हर तरह के ट्राइंगल, हर तरह के, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, हर तरह के ट्राइंगल यूनिवर्सल सेट है। अब इस सेट का, सेट ए के अंदर सिर्फ इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से इनको छोड़ देंगे। इनको छोड़ देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? इस तरह का ट्राइंगल, यानी जिसमें सभी एंगल, जिसमें सभी एंगल कितने के होने चाहिए? विथ ऑल एंगल्स 60 डिग्री, सभी एंगल 60। भाई इतने ही ना बचेंगे, या तो ऐसा ट्राइंगल होगा, या ऐसा ट्राइंगल होगा, या ऐसा होगा। अब इन दो तरह के ट्राइंगल को तो हमने सेट ए बोल दिया है, और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से इनको छोड़ना पड़ेगा ना। तो इनको जब छोड़ेंगे तो यही ना बचेगा। इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, या सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसे भी लिख सकते हो। ऑल ट्राइंगल्स ऑफ इक्विलेटरल, या सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज अवर आंसर। समझ आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, दोबारा से इसको रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक लास्ट क्वेश्चन जस्ट 2 मिनट का, उसके बाद खत्म करते हैं एक्सरसाइज। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब होगा? एक सेट है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनियन वाले सेट में सेट ए के एलिमेंट को छोड़ देते हैं, तो बचे हुए जो एलिमेंट होते हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। समझे? अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का अगर यूनियन निकालें तो क्या बनेगा? सोचिए, एक सेट ए है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट है, सेट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों मिला देंगे तो क्या बनेगा? देखो, ए यूनिवर्सल सेट से ही सेट ए बना था, तो सेट ए के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में थे। अब हमने सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट छोड़ देंगे, बाकी के जो बचेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों मिक्स कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट के ही ना सभी एलिमेंट बन जाएंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं बेसिक प्रॉपर्टी में। सो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब देखो फाई डैश यानी क्या? एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सेट ए, इसका आंसर क्या बनेगा? देखो, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब होता है? एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी सेट यानी खाली, खाली, एम्प्टी सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम इस एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट के एलिमेंट छोड़ दो। तो यूनिवर्सल सेट में तो सभी कुछ आ रहा है, उसमें से खाली जगह छोड़ दीजिए, तो क्या बचा? पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बचा। तो अल्टीमेटली ये फाई डैश जो है ये क्या चीज़ है? बेसिकली यूनिवर्सल सेट।
ये हम पहले सब बेसिक प्रॉपर्टी भी लिख चुके हैं। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल सेट, और इसका हम क्या निकाल रहे हैं, सेट ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन सेट ए, ये निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन। अब ए अगर यूनिवर्सल सेट है तो जाहिर सी बात है ए उसका सबसेट होगा, तो ए के अंदर जितने एलिमेंट आते होंगे वो यू के अंदर भी आते होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो यू के अंदर कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, तो आंसर जितने ए में होंगे उतने ही ना कॉमन मिलेंगे यू के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा, जो सेट ए के अंदर एलिमेंट आते होंगे वो, यानी ए। ठीक है, सोच के देखिए अगेन फिर से, एक सेट ए है, एक उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और ए डैश के अंदर कोई कॉमन चीज़ नहीं मिलेगी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आंसर आएगा, 5, एम्प्टी सेट। फिर से यहाँ देखो, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के, मान लो मैं मिसाल देता हूँ, एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैंने यूनिवर्सल सेट बोला। ठीक, तो इस यूनिवर्सल सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कैसे निकालूंगा, यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे देख के। तो 1 से लेके 10 तक एलिमेंट इस सेट में है, 1 से लेके 10 तक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, माइनस कर दो, तो कुछ भी बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो यू डैश का एक्चुअल मतलब क्या है, एम्प्टी, ये हम पहले सब कर चुके हैं बेसिक प्रॉपर्टी में, तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ए के साथ, क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, ये एक सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एक सेट है जिसके अंदर कुछ है लेकिन उसमें भी कुछ भी नहीं है, कहीं आएगा खाली जगह, तो खाली जगह ए में भी है 5 में भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, खाली जगह, यानी क्या, 5। ये हमारा आंसर हो गया, समझ रहे, सोच के देखिए। हालांकि बेसिक लेक्चर में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, तो ठीक है, इसी के साथ हमारा 1.5 एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब हम लोग अगली क्लास से कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाएंगे और पुराने अपने नॉलेज को दोहराएंगे, यानी इंटरसेक्शन, यूनियन, दो सेट का डिफरेंस, और उससे रिलेटेड डेली लाइफ में जो क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट कर लें, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।